आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है कि आप सभी ने उपस्थित होकर आने वाला लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के कुर्सी पर बैठाकर इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए और इस राष्ट्र के विश्वास के लिए हम सभी युवाओं कैसे अपने क्षेत्र में लगे, उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबों को लगने की जरूरत है। ये युवाओं का देश है और युवा यहाँ के नीति निर्धारक हैं, और वो अगर मन में संकल्प ले लें तो परिदृश्य बदलने का वो क्षमता रखते हैं। क्योंकि जितना इस क्षेत्र में, इस जिला में, इस देश में जो काम हुआ है, उस काम को अगर हम युवाओं के माध्यम से, युवाओं के सहयोग से अगर हम लोग पहुंचाने के काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा एक एक मतदान तक हमारा पहचान पहुंच जाएगा। और उसके माध्यम से हम सभी लोग मिलकर आने वाला 13 तारीख को अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के झोली में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए, अपने सांसद के प्रत्याशी आदरणीय बी.डी. राम जी के पक्ष में हम लोग मत दिलाने के काम करें। मुझे याद है 2014 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर चियाकी हवाई अड्डा के मैदान में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा था कि यह युवाओं का देश है, यह नव निर्माण का समय है, इसलिए युवा आगे आए और इस परिदृश्य को, जो भारत में जिस प्रकार की ये कुरीतियों की सरकार, कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसको बदलने का काम करें। और युवाओं ने उस दिन संकल्प लिया और संकल्प लेकर के भारत ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, और उस स्वीकारने के बाद में कई उपलब्धियां हुई। अपने विधायक जी बोल रहे थे, कई उपलब्धियां सामने आई, और सब सर्वाधिक कार्य अगर हुआ तो युवाओं के लिए काम हुआ। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और बूथों पर जाकर के ये बात लोगों को बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। देखिए, इस देश में मैंने कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ 65% आबादी युवाओं की है, और हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं न कहीं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, उनके संकल्पों से, और जिस प्रकार से युवा सोच रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस संकल्प को देखते हुए युवा सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करते हैं। और हम जो ये कार्यक्रम आज हमारा युवा मोर्चा के पलामू जिला के माध्यम से जो हमारा युवा चौपाल का ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए, युवाओं को मतदान में भाग लेने के लिए, आम लोगों को प्रेरित करने के लिए हमने युवाओं से एक अपील किया है, उनसे आग्रह किया है कि आप जाएं और मतदान की प्रतिशत को भी बढ़ाएं, और लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस 10 वर्षों में जो काम किया है, इस देश के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, अंत्योदय तक अपने विकास की योजना पहुंचाने के लिए, वो जाकर के बूथ स्तर पर जाकर के लोगों को बताएं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज डाल्टनगंज कोयल नदी के किनारे युवा मोर्चा के तत्वाधान में युवा चौपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसको बड़ी मजबूती से और बड़ी सरलता के साथ लेती है। आज उसमें हम लोग सभी युवाओं के बीच में आकर प्रधानमंत्री जी का जो संदेश युवाओं के प्रति था, देश के प्रति था, आज कहीं न कहीं उस चीज को हम लोग रखने के काम किए। और हमें बड़ा उम्मीद है कि आज डाल्टनगंज के युवा और पूरे पलामू के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए और उनकी विचारधाराओं के
साथ चलने के लिए जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हम सभी लोग को लगता है कि युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है और युवाओं का मनोबल भी इच्छा मोदी जी के प्रति बढ़ा हुआ है। मैं अपनी ओर से मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को घर घर तक जरूर पहुँचाने के काम करें और आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवाओं के प्रेरणा से, युवाओं के सहयोग से हर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करने के काम करें। एक कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, आपके आज देख रेख में युवाओं का एक चौपाल हुआ, क्या हुआ इस चौपाल में, थोड़ा सा हमें बताइए। लोकसभा के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू के द्वारा पूरे पलामू प्रमंडल में युवा चौपाल का आयोजन किया गया है। इसी के तहत आज कोयल के रमणीक तट पर युवा चौपाल का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र भारत एक युवा देश है और जब युवा देश है, युवा की आबादी ज्यादा है, तो युवाओं का कहीं ना कहीं दायित्व भी बड़ा है और इस दायित्व को निभाने के लिए कैसे एक बार फिर से जो देश का विकास कर रही है, जो पार्टी जो देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और फिर से एक बार मोदी सरकार को बनाने के लिए अब की बार 400 पार मोदी सरकार के नारे के साथ हम सभी युवा संगठित है। ये सरकार युवाओं की है, युवाओं के लिए कई सरकार ने कई विकास कार्य किए। इसलिए मैं इस चौपाल के माध्यम से सारे युवाओं को आग्रह किया कि संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम वोट करें और जो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों से आग्रह करें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री विपुल जी, आज युवाओं के लिए चौपाल, भव्य चौपाल युवाओं की यहाँ पे देखने को मिली, क्या था कार्यक्रम, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में और खास करके पूरे देश में युवा चौपाल लगाने का काम कर रहा है और उसी के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू के द्वारा भी युवा चौपाल लगाने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे संगठन महामंत्री झारखंड और बिहार के उपस्थित थे, नागेंद्र पांडे जी। देखिए, यह कार्यक्रम है कि केंद्र में जो सरकार है, युवाओं के प्रति क्या क्या काम हुआ, क्या क्या केंद्र सरकार की योजनाओं से युवा जो उससे लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और युवा आगे ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए गए हैं और इन योजनाओं से कोविड के समय में देखिए कि कोरोना का महामारी में बहुत सारे युवा जो हैं बेरोजगार हो गए। तो आत्मनिर्भर योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और इस योजना के माध्यम से जो भी बेरोजगार युवा हो गए हैं उनको रोजगार देकर, नौकरी देकर उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। जैसे मुद्रा लोन योजना, प्रत्येक युवा को 10 लाख बैंक के द्वारा लोन लिया जाएगा, लोन देने का प्रावधान है और वो युवा अपने मर्जी से अपने व्यवसाय और रोजगार कर सकते हैं। तो आज ये चौपाल जो कार्यक्रम था वो युवाओं के ऊपर केंद्रित था कि केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो युवाओं के बीच में है और युवा जो है ये किन किन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। और खासकर देखिए, युवा ही देश का भविष्य है और हमारी जो सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मुख्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खासकर सभी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं और युवाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा काम किए हैं। आज बहुत युवा देखिए अपने आप में स्वावलंबी हो गए हैं। बहुत से युवा अपना रोजगार, मेरा ही जानकारी में बहुत ऐसे युवा हैं जो मुद्रा लोन के माध्यम से आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं। कौशल विकास योजना देखिए, प्रत्येक जिला में 2-4 सेंटर खोले गए, उसे युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनको व्यवसाय दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के ऊपर केंद्रित है और इसी को देख के हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे कि युवा जो है, युवा चौपाल के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से चल रहा है और उसी के निमित्त आज जिला में भी हम लोग इस चौपाल को कार्यक्रम को संपन्न करने का काम किया है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।